किसी जमाने की बात है। एक हरी भरी पहाड़ी के किनारे एक सुंदर झोपड़ी में एक चतुर बकरी अपने 7 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। वे सब बहुत नटखट थे और दिन भर खेलते कूदते रहते थे। बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उन्हें सिखाती थी कि जंगल में बहुत खतरे होते हैं, खासकर एक चालाक भेड़िया जो हमेशा मासूम जानवरों को धोखा देकर खा जाता था। एक दिन बकरी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, मैं जंगल में चारा लाने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ, दरवाजा मत खोलना। याद रखना, भेड़िया बहुत चालाक है। वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। उसकी भारी आवाज और काले पंजों से पहचानना कि वह तुम्हारी माँ नहीं है। बच्चों ने सिर हिलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। भेड़िया झाड़ियों के पीछे से यह सब सुन रहा था। उसने सोचा, हाँ, यह तो बहुत आसान होगा। मैं अपनी आवाज मीठी बनाकर इन मासूम बच्चों को बेवकूफ बना सकता हूँ। वह दौड़कर पास के शहद के छत्ते के पास गया और अपना मुंह अंदर डाल लिया। जैसे ही उसने शहद खाया, उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई। फिर वह झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा और कोमल आवाज में बोला, बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। जंगल से तुम्हारे लिए मीठा चारा और ताज़ा दूध लेकर आई हूँ। लेकिन बच्चे सतर्क थे। उनमें से सबसे बड़े ने दरवाजे के नीचे से झांकते हुए कहा, तू हमारी माँ नहीं हो सकती। माँ की आवाज तो मीठी है, पर तेरी आवाज अजीब लग रही है। भेड़िया गुस्से से दांत पीसने लगा और भागकर पास के तालाब में गरारे करने लगा ताकि उसकी आवाज और मीठी हो जाए। अब जब उसकी आवाज मीठी हो गई थी, वह दोबारा दरवाजे पर आया और कोमल आवाज में बोला, प्यारे बच्चों, मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। देखो, मेरी आवाज कितनी मीठी है। जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन इस बार सबसे छोटे बच्चे ने दरवाजे के नीचे से पंजे देख लिए और चिल्लाया, हमारी माँ के पंजे सफेद होते हैं, लेकिन तेरे तो काले हैं। तू झूठ बोल रहा है। भेड़िया झल्ला गया, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। वह भागकर पास के आटे की बोरी के पास गया और अपने पंजों को आटे में डुबो दिया। अब उसके पंजे सफेद हो गए थे, बिल्कुल बकरी की तरह। तीसरी बार भेड़िया फिर से दरवाजे पर आया और नर्म आवाज में बोला, बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो, मेरी आवाज भी मीठी है और मेरे पंजे भी सफेद हैं। अब तो दरवाजा खोल दो। इस बार बच्चे धोखा खा गए। उन्होंने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़िया अंदर कूद पड़ा। बच्चे डर कर इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िया तेज था। उसने एक एक करके 6 बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें खा गया। सिर्फ सबसे छोटा बच्चा बच पाया, जो घड़ी के बड़े बॉक्स में जाकर छिप गया था। भेड़िया का पेट अब भारी हो गया था। वह संतुष्ट होकर पास के पेड़ के नीचे जाकर गहरी नींद में सो गया। शाम को जब बकरी लौटी तो उसने देखा कि घर बिखरा पड़ा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बच्चों को पुकारने लगी, बच्चों, कहाँ हो? तभी घड़ी के बॉक्स से सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और माँ से लिपट गया। उसने रोते हुए सारी कहानी सुना दी। बकरी का दिल दर्द से भर गया, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सबसे छोटे बच्चे को साथ लिया और भेड़िए की तलाश में निकल पड़ी। कुछ ही देर में उसने देखा कि भेड़िया एक पेड़ के नीचे खर्राटे लेकर सो रहा था। उसका पेट भारी लग रहा था। बकरी समझ गई कि उसके बाकी बच्चे अभी भी जिंदा हो सकते हैं। उसने पास के लोहार के पास जाकर तेज कैंची और सुई धागा लिया और धीरे धीरे भेड़िए के पेट को काट दिया। जैसे ही पेट खुला, उसके 6 बच्चे बाहर कूद पड़े, सब सुरक्षित। बकरी ने उन्हें गले लगाया और जल्दी से भेड़िए के पेट में बड़े बड़े पत्थर भर दिए और उसे सुई धागे से सी दिया। कुछ समय बाद भेड़िए की आंख खुली। उसे बहुत प्यास लगी, इसलिए वह नदी की ओर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए झुकने की कोशिश की, उसके भारी पेट ने संतुलन बिगाड़ दिया और वह नदी में गिर पड़ा। पत्थरों के कारण वह तैर नहीं सका और डूब गया। बकरी और उसके 7 बच्चे खुशी खुशी अपने घर लौटे। उन्होंने जश्न मनाया और हमेशा के लिए ये सीख ली कि स्मार्ट बनो, सतर्क रहो। माँ बाप की बातों को ध्यान से सुनना और पालन करना चाहिए।
अजनबियों पर कभी भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। चालाकी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। बुराई का अंत हमेशा बुरे तरीके से होता है। कैसी लगी यह नई कहानी? अगर हमारी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वरना अगला वीडियो मिस हो जाएगा। क्या समझे? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को दोस्तों को शेयर करो और समझदार बनो।